हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद से ही यूसीसी को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है। बता दें कि यूसीसी में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान है, एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। आसान भाषा में समझे तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। बता दें कि यूसीसी के लागू होने के बाद कई बदलाव आएंगे, जैसा कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों से समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। क्या है यूसीसी की संवैधानिक वैधता? तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, यूसीसी के लागू होने पर क्यों होंगे बदलाव? तो दोस्तों, बता दें कि यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, वही हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकेगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? तो दोस्तों, यूसीसी को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की कहानियां चल रही हैं, जिसके कारण ही कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असल में उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जान लीजिए कि यूसीसी के लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, यूसीसी के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वही यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित नागरिकता यानी संशोधन विधेयक 2016 की तुलना नागरिकता विधेयक 2019 से नागरिकता विधेयक 2016 लोकसभा द्वारा पारित। तो दोस्तों, कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासी के वे विदेशी हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमति समय से अधिक समय तक रहते हैं। तो दोस्तों, विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह लाभ पाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश यानी प्रवेश लेने के लिए अधिनियम 2020 से भी छूट दी गई होगी। 1920 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट से ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। विधेयक में आगे कहा गया है कि इसके लागू होने की तारीख से ऐसे अवैध प्रवासी के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। प्राकृतिक ऋण द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी व्यक्ति को प्राकृतिक ऋण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, यदि व्यक्ति कुछ योग्यताओं को पूरा करता है। योग्यताओं में से एक यह है कि व्यक्ति पिछले 12 महीनों और पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो। विधेयक ने इस योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए एक अपवाद बनाया। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर दिया जाएगा। OCI
पंजीकरण रद्द करने का आधार। तो दोस्तों अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार 5 आधारों पर OCI का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, संविधान के प्रति असहमति दिखाना, युद्ध के दौरान दुश्मन से उलझना, भारत की संप्रभुता के हित में आवश्यकता सुरक्षा शामिल है। राज्य या सार्वजनिक हित यह यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर OCI को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो। विधेयक में पंजीकरण रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ा गया है, वह यह है कि यदि OCI ने देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन किया है। जब विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो अयोग्यता को नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के उल्लंघन तक सीमित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। साथ ही कार्ड आधार को सुनवाई का अवसर भी देना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।